बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने मुनस इलाही को परवेज़ इलाही के बयान के बाद जमान पार्क तलब कर लिया है और बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि या तो इधर रहो या फिर उधर, दोस्ती की आड़ में छुरा घोंपने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इमरान खान साहब ने नाराजगी का इजहार तो कर दिया है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब लोहा गर्म है और इस लोहे को गर्म देखकर यह कैसे हो सकता है कि वार ना किया जाए। जरदारी साहब शहबाज शरीफ के पास पहुंचे हैं, शहबाज शरीफ जो हैं वो चौधरी शुजात के पास पहुंचे हैं, सालिक हुसैन ने भी परवेज इलाही के हवाले से बड़ी पेशकश कर दी है और परवेज इलाही को अगले वजीर आला पंजाब के लिए नून लीग अब सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हो चुकी है। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की तहलील के मामले पर नवाज शरीफ को अहम फोन करके उनके साथ मुशावरत की है और इस सब के अंदर टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और इस सिलसिले में बड़ी अहम मुशावरत हुई है, हतमी चीज़ों को फाइनलाइज किया गया है। मियां नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि इस मामले को बार्टर शेयर के तौर पर लिया जाए और पीडीएम को तमाम फैसलों में शामिल किया जाए। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान ने यह हिदायत भी की कि फैसला साजी और मुशावरत के सिलसिले को वसी कर दें और इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह हिदायत की है अपने तमाम वज़रा को, वफाकी वज़रा को, कि पीडीएम की क़यादत से राब्ते शुरू कर दें। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि 23 दिसंबर से पहले मुतफ़िक़ा लाया अमल सामने आ जाए कि करना क्या है, क्योंकि पीडीएम के पास ना तो तहरीक अदम एतमाद के लिए वोट पूरे हैं और ना ही ऐसा कोई कानूनी ऑप्शन मौजूद है कि असम्बलियों की तहलील को रोका जा सके। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि वजीर आजम ने पंजाब की सूरत हाल पर पीडीएम जमातों से राब्तों का टास्क तो दे दिया हुआ है और इस वक्त हंगामी राब्ते शुरू कर दिए गए हैं, जबकि जाहिर बात है कि पंजाब में इस तरह की अनसर्टेनिटी हो। परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर नाराजगी का इजहार किया कि इमरान खान साहब ने बड़ी ज्यादती की, जनरल बाजवा के खिलाफ मुझे साथ बिठाकर स्टेटमेंट दी, आइंदा ऐसी बात की तो मैं भी बोलूंगा और मेरी जमात भी बोलेगी, काफ लीग भी बोलेगी। जनरल बाजवा हमारे मोहसिन है, पीटीआई के ऊपर जनरल बाजवा के बड़े एहसानात हैं, इमरान खान एहसान फरामोश। और टोन बड़ी खतरनाक थी, ये बातें मैं उस टोन में कर भी नहीं पा रहा जिस टोन में, वो टोन बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और मैं पिछले वीलॉग में सुनवा भी चुका हूं। इसके बाद लोहा गर्म है और लोहा गर्म देखकर ये कैसे हो सकता है कि ये तमाम तर चीजें ना हो। एक तो इमरान खान साहब ने मुनस इलाही को जमान पाक तलब किया, क्योंकि मुनस इलाही जो है वो इस सारे मामले के अंदर अपनी पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स को देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स यही हैं कि इमरान खान साहब के साथ रहा जाए, क्योंकि उसके अलावा पब्लिक सपोर्ट सिफर है, जीरो। जितनी हासिल की उतनी ही नेगेटिव में चली जानी है। शुजात साहब का हाल आपके सामने है। लेकिन अब लोहा गर्म है तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन लाहौर पहुंचे और शहबाज शरीफ साहब ने मुल्की, मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। इतनी ही खबर आती है सामने, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा ख़ास इस्तकबाल भी किया जरदारी साहब का। और जब जब जरदारी साहब पंजाब आए हैं, इससे पहले जब वो पंजाब में शुजात हुसैन साहब से मिलने कुछ दिन पहले आए तो वो शुजात साहब का और परवेज़ इलाही साहब का राब्ता करा के उठे थे। अब इस सब के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी शुजात साहब की याद आ गई है और लाहौर में शुजात साहब की रिहाइश गाह पर मुलाकात करने के लिए शहबाज शरीफ साहब पहुंचे और एलामिया जो आया है वो ये है, मैं ऑफिशियल एलामिया सुना देता हूँ फिर बात करते हैं, कि वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें गुलदस्ता भी पेश किया। वज़ीर आज़म और चौधरी शुजात हुसैन ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और हुकूमत की जो मईशत बहाली की कोशिशें हैं उनसे आगाह किया। शुजात साहब ने मुल्क और अवाम को मसाइल से निकालने के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशों को सराहा। इसमें हंसना नहीं है, ये असल वाला एलामिया है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन और इश्तराक अमल मजीद बेहतर और मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। अब ये चीज़ तो ऑफिशियल होगी। अब जाहिर बात है आपको भी पता है वो किस लिए गए और मुझे भी पता है। अब यहाँ पर कुछ खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए शराइत लगा दी हैं, यानी मशरूत। पहले पर नवाज शरीफ साहब मुकम्मल इनकार कर चुके थे, लेकिन अब जाहिर बात है अब कुछ तो ऑफर करनी है। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात जामिन बने, अगर चौधरी शुजात गारंटी ले लें चौधरी परवेज़ इलाही की तो नून लीग परवेज़ इलाही को लेने पर गौर कर सकती है। ताहम चौधरी बरादरान के दरमियान भी नून लीग से इत्तेहाद के बारे में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि चौधरी बरादरान के बच्चों में दूरी की वजह से सियासी मामला रुका हुआ, यानी बच्चों के दरमियान
दरमियान असल फड्डा है, सालिक और मुनस का फड्डा है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक चौधरी शुजात जो है वो परवेज इलाही के जामिन बनने के लिए तैयार नहीं। नून लीग की क़यादत ने परवेज इलाही को लेने के लिए अभी तक वो क्लियरेंस नहीं दी। नून लीग को परवेज इलाही को लेने के लिए पीडीएम में जाना होगा, यानी कि पीडीएम से तमाम मामलात लेकर चलने होंगे। और नून लीग अदम एतमाद जमा कराने की तैयारी भी कर रही है। नून लीग असम्बलियां तोड़वाना चाहती है और परवेज इलाही भी आम मुलाकात के बाद असम्बली तोड़ने में ताखीर चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि अदम एतमाद आए तो मामला कुछ दिन आगे चला जाएगा। ये इस वक्त जराए बता रहे हैं। जराए ने बताया है कि परवेज इलाही की तहरीक इंसाफ से चूंकि सीट एडजस्टमेंट पर बात हो रही है, तहरीक इंसाफ जीती हुई सीट परवेज इलाही को नहीं देगी। ये कैसे हो सकता है? जहां पर अपना एमपी जीता वो परवेज इलाही की झोली में तो नहीं रख सकते। और जाहिर बात है कि सीट एडजस्टमेंट पर परवेज इलाही को नून लीग से हारी हुई नशिस्ती दी जा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जा सकता। अब सालिक साहब ने, जो कि विफाकी वजीर हैं शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि परवेज इलाही अपनी इस्लाह करके आए तो पीडीएम के लिए काबिल कबूल है, यानी अपना सॉफ्टवेयर खुद अपडेट करके आए, अपनी इस्लाह करें, अपने आप को ठीक करें। एक बयान में चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो साहबजादे हैं चौधरी सालिक हुसैन, उन्होंने काफ लीग और पीटीआई की सूरत हाल पर रद्दमल देते हुए कहा कि ये तो होना ही था, ये तो डेस्टिन था। और अब वो कह रहे हैं कि देखिए साडा फैसला ठीक सी, अब्बा जी बिल्कुल ठीक फैसला कीता सी। अलबत्ता ये अब्बा जी का फैसला नहीं, सालिक साहब का अपना फैसला है। और परवेज इलाही अगर अब ठीक होके आते हैं, अपनी इस्लाह करके आते हैं तो पीडीएम के लिए काबिल कबूल होंगे। और चौधरी सालिक साहब ने वज़ीर आला पंजाब को मशवरा दिया कि वो मोहसिन कुशों का साथ ना दें। अगर वो अपने मोहसिन जनरल बाजवा का साथ नहीं दे रहे और उनके खिलाफ हो चुके हैं तो ये कल को आपको भी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देंगे और ना तो आपको सीटें देंगे और आपको वज़ीर आला तो अब इन्होंने दोबारा बनाना नहीं, क्योंकि ये चीज़ तो सबको पता है अंदर खाते कि खान साहब ने अगला इलेक्शन जीत जाना है। और उनका कहना है कि जनरल बाजवा हमारे भी मोहसिन हैं, जनरल बाजवा इमरान खान और परवेज इलाही के भी मोहसिन हैं, यानी सालिक साहब और शुजात साहब के मोहसिन हैं। इस बात पे तो परवेज इलाही साहब और शुजात साहब का इत्तफाक है कि बाजवा साहब मोहसिन हैं सबके, और बाजवा साहब के बाद अखीर है, बाजवा साहब के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब ये चीज़ें एक जानिब अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है इनकी, और इस सब में परवेज इलाही साहब जो हैं उनके हवाले से इमरान खान साहब ने जो मुनस को बुलाया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जवान पार्क में मुनस अभी भी कोशिशें कर रहे हैं और इमरान खान ने परवेज इलाही के बयानात पर बहुत शदीद शिकवा किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस बारे में बड़ी वाज़ेह है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि परवेज इलाही को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिससे हमारे इत्तेहाद को धचका लगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के बयान पर पीटीआई में बहुत सख्त तशवीश पाई जा रही है, और खान साहब ने इस मामले के ऊपर अपने सीनियर तरीन जो रहनुमा हैं उनसे भी मुलाकात की है, उनसे भी मुशावरत की है। ये भी मुझे जमान पार्क से खबर पहुंची है कि वहाँ पर बड़ी अहम सर जोड़ के बैठे हैं, और जो चौधरीज के पास ऑप्शंस हैं, जिस तरह मैंने पिछले वीलॉग में कहा, परवेज इलाही साहब ने जो समरी पे दस्तखत किए हैं वो 23 दिसंबर है। वो 22 को इस्तीफा दे दें तो वो समरी तो फिर ख़त्म, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं। 23 तारीख का सूरज चढ़ने से पहले तो परवेज इलाही साहब जो हैं, या 12 बजने से पहले पहले, कैलेंडर पे 23 होने से पहले पहले अगर परवेज इलाही साहब वज़ीर आला रहे ही ना तो फिर उस समरी को क्या करना है? फिर तो नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा, और नए वज़ीर आला के तौर पे कौन आता है? क्योंकि नून लीग कह रही है कि शुजात साहब जामन बन जाएं, शुजात साहब का बेटा कह रहा है परवेज इलाही साहब ठीक होके आए, गारंटी दें तो हम ये सब कर देंगे। तो ये दौड़ें हैं, ये दौड़ें लगी हुई हैं। जरदारी साहब का शहबाज शरीफ साहब के घर पहुंचना, शहबाज शरीफ साहब का शुजात साहब के घर पहुंचना, मुनस इलाही का जमान पार्क पहुंचना, इस वक्त पॉलिटिकल स्फेयर पे कुछ भी हो सकता है। और परवेज इलाही साहब ने कल से पहले सारी बातें हो रही थी, कल परवेज इलाही साहब ने सबको झूठा साबित करके साथ बैठ गए और सब ये कह रहे थे कि जी देखा परवेज इलाही साहब तो डटे हुए थे। वो कैसे डटे हुए थे? और अब वो कह रहे हैं जरा बात करके दिखाएं जनरल बाजवा के खिलाफ, अब मैं खुद जवाब दूंगा। मतलब वो तो डटे हुए और वो कह रहे हैं कि कोई अवतार हो, आसमान से उतरे हो, खुद को समझते क्या हो। ये बड़े सख्त टोन होती है, ये इतनी आसान नहीं होती। और ये एक तरह से बहुत से लोग जो चौधरीज की सियासत को जानते हैं वो परवेज इलाही साहब की तरफ से कह रहे हैं कि ये वापस उस रंग में आ चुके हैं जिस रंग में इन्होंने याद रखा था कि नैपियां बदलना और ये सारा, और उस टाइम पे वो फिर पीडीएम के साथ गठजोड़ चल रहा था। ये बिल्कुल उसी तर्ज की बातें हो रही हैं, और ये बड़ी अलार्मिंग भी है कि अब होता क्या है ये तो जारी बात है। मजीद क्लैरिटी आएगी, कुछ और मुलाकातें हो जाएं, हम भी कुछ खबरें गैदर करने की कोशिश करते हैं। अभी तक की अपडेट्स हैं, ज़्यादा अपडेट्स हैं, कोशिश है कि एक वीलॉग में उस वक्त तक की तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आपके सामने रख दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।